हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम विजय नांगिया। आज मैं आपकी अकाउंट्स क्लास लेवल क्लास 12th टॉपिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी 80 मार्क्स की बुक्स में पार्टनरशिप जो है 35 मार्क्स की वेटेज रखता है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में? हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, हम पढ़ेंगे गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप, change in profit sharing ratio of a partnership, admission, retirement, death and lastly dissolution of the partnership। पर हम जो आज टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें ये सीबीएसई में ये 6 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। 6 to 10 मार्क्स की वेटेज तो ये डायरेक्ट रखता है, प्लस इसमें जो हम बेसिक्स पढ़ेंगे वो जाके हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी हमारे काम करेंगे। तो देखिए, हम ये बात तो जानते ही हैं कि इंडिया में काफी तरह की फर्म्स हैं, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म और बड़ी जॉइंट्स ऑफ कंपनीज। प्रोप्राइटर फर्म के बारे में हमने क्लास 11th में काफी डिटेल में पढ़ा है। उसमें हमने फाइनल अकाउंट्स भी पढ़े हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप का सबसे पहले हम ये मतलब जानना चाहेंगे कि पार्टनरशिप बनती कैसे है, पार्टनर्स कौन होते हैं और ये जो पार्टनरशिप करते हैं ये किस चीज के लिए करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कि हम ये बात जानते हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो एक पार्टनरशिप का नाम ले लेती है, यानी कि वो एक बिजनेस को करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो बंदे मिलके अगर डकैती डाल रहे हैं या कहीं पे किसी का मर्डर कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप हो गई। इसके लिए है कि इस चीज का लीगल होना बहुत जरूरी है। हम लीगल बिजनेस किसी भी चीज का कर सकते हैं। हम लीगल बिजनेस गारमेंट्स का कर सकते हैं, हम लीगल बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का बिजनेस। अब पार्टनरशिप में दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, दो नेबर्स भी हो सकते हैं, दो ब्रदर्स भी हो सकते हैं, कोई भी मिलके जिनके बीच में एक ट्यूनिंग हो, जिनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, वो लोग मिलके पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप कभी भी अनजान बंदों में नहीं होती है। पार्टनरशिप सबसे पहले दो जान पहचान के लोगों के बीच में होती है। जब दो या उससे ज्यादा लोग एसोसिएट होते हैं, वो मिलके पैसा लगाते हैं, अपने रिसोर्सेज को लगाते हैं, मिलके काम करते हैं। तो अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं। देखिए, इसके डेफिनेशन में ही इसके फीचर्स हैं। अभी मैंने बात करी कि आपसे इसमें दो या दो से ज्यादा लोग, यानी कि दो और उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो मिलके वो लोग पैसा लगाते हैं, मिलके वो बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को आगे चलाते हैं। इसमें वो आपस में अपने अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हैं, अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज भी डिसाइड कर सकते हैं और अपना काम कि किसने क्या काम करना है वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डिसाइड कर सकते हैं। इंडिया में कोशिश की जाती है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो तो ज्यादा बढ़िया है। इसके लिए बनाई जाती है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स, नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, principal place of the business, nature of the business, amount contributed by the each partner as a capital, rights and duties of the partners, salary or remuneration taken by each and every partner। क्या पार्टनर और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कब तक ये पार्टनरशिप रहेगी, किसके क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, और इवन एंड के लिए भी सोचा जाता है कि कल को अगर हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी हो तो हम इस पार्टनरशिप को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो भी है कि जब भी वो पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे और जब भी वो पार्टनरशिप को एंड करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक की पहले से ही सारी चीजें डिस्कशन हो जाती हैं, उसको रिटर्न में कर लिया जाता है, उसको रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। बट
इंडिया में एक चीज और भी है, जहां पे एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड बना ली जाए। देखिए, पार्टनरशिप डीड बनाई किस लिए जाती है? हम ये बात जानते हैं कि बिजनेस हो रहा है पैसे का, पैसे सब लोग मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल को डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। देखिए, डिस्प्यूट्स को तो आप रोक नहीं सकते हैं। अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो तो उसका सेटलमेंट कैसे हो, अगर इस चीज का पहले से ही डिटेल्ड में डिस्कशन हो जाए और पहले से ही सारी चीजें सेटल डाउन हो जाए तो पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और मान लो अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो अगर हर चीज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में होगा तो उससे पहले से सारी चीजों को सेटल डाउन कर लिया जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती भी है तो कोर्ट में जाके भी उस चीज को रिटर्न एज अ प्रूफ शो करके हम अपने डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन कर सकते हैं। पर इंडिया में एक चीज और भी है कि ठीक है कि एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन करा लेना बेटर है, बट दूसरी तरफ से एक चीज और भी कही जाती है कि पार्टनरशिप का रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। तो दैट मीन्स अगर कोई दो दोस्त मिलकर भी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर अदर वर्ड्स में कहें तो पार्टनरशिप में भी रिटन और ओरल का मतलब है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, बट डिस्प्यूट्स तो तब भी अराइज हो सकते हैं। इन डिस्प्यूट से बचने के लिए कंपनीज एक्ट ने इसमें कुछ प्रोविजंस डाले हैं। वो कहता है कि पार्टनरशिप डीड में भी रिटन और ओरल। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड में भी रिटन और ओरल। अगर तो रिटन है तो हमने तो हर चीज को रिटन में यानी कि लिखित में कर लिया है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो हमें उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी, हम उसमें देख के सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इफ इट इज एन ओरल, उस केस में कोर्ट तो नहीं जानता ना कि आपने ओरली क्या सेटल किया है। कोर्ट कुछ कंपनीज एक्ट के पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो कहता है कि इस तरीके से अगर रूल्स को फॉलो कर लिए जाएं तो डिस्प्यूट सेटल डाउन हो सकते हैं। तो क्या रूल्स बनाए गए हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में? सबसे पहले एक रूल बनाया गया है कि इफ देयर आर पार्टनर्स, दे मे बी 2, 3, 4 एनी, बट लिमिट इज नंबर अप टू 20 एंड इन द केस ऑफ बैंकिंग इट इज 10। तो मान के चलिए कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड ओरल है, उस केस में डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल डाउन किए जाएंगे? फर्स्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। फर्स्ट, profits and losses will be distributed equally. Second, no salary or remuneration will be given to any of the partner. Right? Third, no interest on capital will be given to any of the partner. Fourth, interest on drawings will not be charged from any of the partner. Right? Fifth, interest will be provided at the rate of 6% if any partner advances a loan to the firm. ध्यान से सुनिएगा, if any partner gives a loan to the firm, on that amount 6% interest is given to him. Right? We will repeat again. Profits and losses will be distributed equally. No interest on capital will be given, no interest on drawings will be charged, no salary or remuneration will be given to any of the partner. Interest at the rate of 6% will be provided to the partner who advances a loan to the firm. चलिए हम इससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता ही है कि हम अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलके या किसी ब्रदर के साथ मिलके या और भी किसी जान पहचान के बंदे के साथ मिलके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आपस में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, आपस में हमारी साउंड रिलेशनशिप है, तो हमने जरूरी नहीं समझा किसी भी चीज को रिटर्न कराने में। तो दैट मीन्स हम ये बिलीव कर रहे हैं कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हाउ द डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व? चलिए मान के चलिए ए, बी और सी, मान के चलिए ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1 लाख, बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 2 लाख, सी ने कंट्रीब्यूट किया है 3 लाख। याद रखिए, सी ने सबसे ज्यादा अमाउंट लगाया है बिजनेस के अंदर में, कितना? 3 लाख रुपए। तो सी कहता है क्योंकि बिजनेस में मैंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, ध्यान से सुनिएगा, सी ने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था 3 लाख रुपीस, तो वो ये कहता है कि मुझे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% मिलना चाहिए मेरी कैपिटल पे। भाई क्यों? क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। पर एक बात और याद रखने वाली है, देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द 3।
और सी का क्वेश्चन था कि उसने सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाया है यानी कि 3 लाख रुपीस, तो उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, जो कि वो डिमांड कर रहा है 10%। बट ए और बी उसको रिजेक्ट करते हैं। तो किसकी बात आपको लगता है सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक, सी की बात गलत है और ए और बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और बी कह रहे हैं कि सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो चाहे आपने कैपिटल लगाई हो, चाहे कम लगाई हो, चाहे कैपिटल ज्यादा लगाई हो, आपको 10% इंटरेस्ट छोड़िए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं, सपोज 2 या 3 पार्टनर्स हैं, हम उनको नाम दे देते हैं ए बी एस, 3 पार्टनर्स हैं। हम बात कर रहे हैं ए बी एंड सी, सपोज 3 पार्टनर्स हैं और उनके बीच में जो है ओरल पार्टनरशिप डीड है। ओरल पार्टनरशिप डीड है। ड्यूरिंग द ईयर अ फर्म सफर्स अ लॉस ऑफ ₹6,000. देयर अराइज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उनके बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वो किस तरीके से सेटल करेंगे। तो क्या लगता है आपको? मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट? चलिए हम डिस्कशन करते हैं कि ए क्या प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। ए कहता है एग्जैक्टली लेट्स बेयर द लॉसेस आफ्टर हैविंग द पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। तो क्या लगता है, ए कह रहे हैं कि जब अब उनको लॉस हो गया है, तो अब उनको ये लगता है कि अब जो भी है लॉसेज हैं, पहले वो पार्टनरशिप डीड बना ले राइटिंग में और उसके बाद ही वो इस चीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, इनसे बढ़िया कोई बढ़िया आदमी ही नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब अब उनको प्रॉफिट्स या लॉसेस में लॉसेस हो गए हैं, इसलिए आज वो ये बात कह रहे हैं कि वो लॉसेस इक्वली, वो लॉसेस पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद शेयर करेंगे। तो इससे पहले आप ये बताइए कि जब ओरल पार्टनरशिप डीड थी, उसके लॉस को कौन बेयर करेगा? चाहे कुछ भी हो, जब पार्टनरशिप डीड ओरल है तो एक रूल सबसे पहला ये अराइज होता है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस दे विल हैव टू शेयर इट इक्वली। तो यानी कि अगर 6,000 रुपए यानी कि 6,000 रुपीज का अगर लॉस है तो सब 2,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? सब 6,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी सेड आई डोंट बिलीव इन ओरल पार्टनरशिप डीड, सो व्हाई शुड आई बेयर द लॉस। बहुत बढ़िया, जब तक प्रॉफिट होते रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब लॉस आई तो सबके दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगे। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आज लॉस हो गए हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैं लॉस को क्यों बेयर करूं। इनकी बात गलत है। प्रॉफिट्स या लॉसेस, चाहे पार्टनरशिप डीड ओरली क्यों ना हो, जब पहले से ही बात कंफर्म्ड है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये गलत है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो लॉसेस को यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया ही जाएगा। सी सेड आई एम नॉट हियर टू बेयर द लॉस, आई जॉइन द फर्म टू हैव प्रॉफिट्स। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने फर्म को ज्वाइन किया था प्रॉफिट्स के लिए, तो मैं तो लॉस बेयर करूंगा ही नहीं। फिर तो हर इंसान ऐसे ही करेगा, जब तक प्रॉफिट्स आएंगे तब तक पार्टनरशिप डील बनी रहेगी, तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी। जिस दिन लॉस हो जाएगी सब लोग फर्म को छोड़ के भाग जाएंगे। ही इज ऑल्सो अगेन रॉन्ग। वही सेम वाली बात, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, डिस्प्यूट्स सॉल्व ऐसे होगा कि ये प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, राइट? चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। A and B are the 3 partners in a partnership firm. They have contribution of rupees 18,000, 25,000, 20,000 respectively. C forwarded a loan of rupees 8,000 to the firm during a firm. A firm earned a profit of rupees 10,000. Then arise dispute among the partners regarding the distribution of a profit. देखिए इस फर्म को तो प्रॉफिट हुआ है और सी ने लोन भी दिया है फर्म में। देखिए इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है। हम इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना है, राइट? हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। सेटल दिस डिस्प्यूट।
A said, as we are engaged in the business, so the profits and losses should be distributed equally. कुछ A समझदार इंसान नजर आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, हमको उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए. क्या लगता है आपको, ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही है. He is right. Profits and losses should be distributed equally. उसके बाद अगर हम बात करें, B कहता है नो नो एज आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम कैपिटल सो आई शुड गेट हायर प्रॉफिट्स. क्या देखें, B ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, राइट. B ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया. क्या लगता है आपको, सही कह रहे हैं? नहीं, he is wrong. बिकॉज चाहे कैपिटल किसी भी पार्टनर ने कितनी भी क्यों ना लगाई हो, चाहे कैपिटल कम लगाई हो चाहे ज्यादा लगाई हो, प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होंगे. सो ही इज रॉन्ग, राइट. सी सेड आई गेट द इंटरेस्ट ऑन द लोन एट द रेट ऑफ 10% बिसाइड माई प्रॉफिट शेयर. मतलब प्रॉफिट शेयर के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने लोन दिया है इसलिए उनको लोन एट द रेट ऑफ 10% मिलना चाहिए. देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने लोन दिया, उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट नॉट एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 6% ओनली. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% ओनली. चलिए अब हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में, अब हम चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स को अब हम डिस्कशन करेंगे. यहां पे आप देख रहे हैं कि 3 पार्टनर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है. यहां पे बात करी जा रही है कि आशीष, देव एंड हिमांशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद नो पार्टनरशिप डीड. दे डिफर ऑन द फॉलोइंग इश्यूज. स्टेट द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड. आशीष वॉन्ट्स द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1:3. देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली. दैट मीन्स ही इज राइट और ही इज रॉन्ग. ही इज रॉन्ग. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली. Dev wants a salary in the form of 24,000 per month. क्या देव को सैलरी मिलेगी? देखिए पार्टनरशिप डीड नहीं है. हां जी बिल्कुल ठीक, देव को सैलरी नहीं मिलेगी. ही इज रॉन्ग. हिमांशु wants a commission on sales at the rate of 5% per annum. Himanshu wants a commission on sales at the rate of 5% per annum. तो क्या उनको उनकी कमीशन मिलेगी सेल्स के ऊपर? नहीं मिलेगी, राइट. क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी और रेमुनरेशन विल बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर्स. बिल्कुल ठीक है. अगेन ही इज ऑल्सो रॉन्ग. Dev and Himanshu wants interest on the loans at the rate of 10%. बात ठीक है, उन्होंने लोन दिया है फर्म को, तो क्या उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? हाँ मिलना तो चाहिए, बट किस रेट पे? राइट, अगेन 6% पे. Ashish wants interest on capital at the rate of 6% per annum. Is he right or wrong? He is wrong. He will not be getting any interest on capital. चाहे उसने कैपिटल कम लगाई हो या चाहे उसने कैपिटल ज्यादा लगाई हो. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. नीचे एक और पॉइंट भी आ रहा है कि आशीष एंड देव वांट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स ऑफ हिमांशु. हिमांशु ने शायद सबसे ज्यादा बिजनेस से ड्राइंग्स करी हैं और उसको 15% ड्राइंग्स वो रिक्वायर कर रहा है फर्म से. विल ही गेट? अगेन नो, ही विल नॉट गेट दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिकॉज अगेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, देखिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं चीजों के बारे में. अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से बढ़ें,
देखिए सवाल ये उठता है कि सबसे पहले चीजें क्या आ रही हैं और हमें किस तरीके से चीजों को देखना है। अगेन मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, उन्हीं हमें 5 रूल्स की तरफ दिमाग में रख के चलना है। पहला, राइट, नो salary or remuneration will be given to any of the partner. Profits and losses will be distributed equally. No interest on drawings will be charged. No interest on capital will be considered. Only interest at the rate of 6% will be provided to the partner who advances a loan to the firm. चलिए हम बात करते हैं थोड़े से आगे की। यहां पे वो डिस्कशन कर रहे हैं कि X and Y are partners in a firm. They do not have any partnership deed. What should be done in the following cases? X has invested 1 lakh and Y has invested 50,000 as a capital. X wants interest on capital at the rate of 12% per annum. X ने बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। अगेन वही क्वेश्चन अराइज हो रहा है, चाहे कैपिटल कम हो चाहे कैपिटल ज्यादा हो चाहे कैपिटल बिल्कुल भी ना हो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म पे दिया ही नहीं जाता है। एक्स कह रहे हैं कि वो टाइम डबल लगाते हैं, एक्स कह रहे हैं कि वो टाइम डबल लगाते हैं बिजनेस में। जैसे मान के चलिए कि शायद एक्स सुबह बिजनेस पे आ जाते हैं 10 बजे और शाम को वो जाते हैं वहां से 6 बजे, और इंस्टेड वाई शायद बिजनेस में आ रहे हैं दोपहर को 2 बजे और वो शायद शाम को चले जाते हैं 6 o'clock। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक्स डबल टाइम लगा रहे हैं। कहते हैं जी मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 2000 पर मंथ। देखिए वैसे तो ठीक है कि इंसान डबल मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ उसका एक्स्ट्रा जनरेट होना चाहिए, बट सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, एंड सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड in written, so इस केस में no salary or remuneration will be given to the partner whether he spends twice the time in the business. Clear? Right. अब एक और रूल अराइज में आ रहा है, X want to introduce his son Rajesh into the business, Y objects to it. देखिए यहां पे मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस हिज सन, चाहे पार्टनरशिप डीड रिटर्न हो चाहे पार्टनरशिप डीड ओरल हो, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई एक पार्टनर अपने किसी रिलेटिव को, मे बी हिज सन मे बी हिज ब्रदर, फर्म के अंदर में लाना चाहता है, तो अगर कोई भी बाकी के पार्टनर ऑब्जेक्ट करते हैं तो क्या वो उसके अंदर फर्म के अंदर में ला सकता है? यहां पे एक बात आएगी, पार्टनरशिप डीड चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। चाहे देखिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, यहां पे एक्स अपने बेटे को लेके आना चाह रहा है, सॉरी यहां पे हम पार्टनर्स 2 ही थे, एक्स अपने बेटे को लेके आना चाहिए, चाहे एक्स का बेटा ही क्यों ना हो चाहे वाई का ब्रदर ही क्यों ना हो, सिंस पार्टनरशिप फॉर्म है एक्स एंड वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के अलावा जो भी थर्ड पर्सन होगा, जो भी दूसरा पर्सन होगा वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में काउंट होगा, एंड ही विल नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, एक्स हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म, ही वांट्स इंटरेस्ट ऑन इट एट द रेट ऑफ 8%। देखिए थोड़ा सा इसने ज्यादा मांग लिया, 2% इसने ज्यादा मांग लिया, यानी कि मिलेगा तो जरूर पर इसको मिलेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 6%। इज इट क्लियर टू यू? राइट। अब हम कुछ पॉइंट्स के डिस्कशन के बारे में हम आगे करेंगे। क्वेश्चन ये आता है हमारा थर्ड, चलिए हम इसको जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। ए एंड बी के बीच में अगेन वही पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगेन ए ट्वाइस टाइम स्पेंड कर रहा है बी के साथ और वो सैलरी डिमांड कर रहा है, मिलेगी इसको? हां जी बिल्कुल ठीक है, नहीं मिलेगी इसको। बी हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 25,000 वेयर ए हैज प्रोवाइडेड 5,000 एज अ कैपिटल, ए हाउएवर हैज प्रोवाइडेड 10,000 एज अ लोन। अब आप ये बताइए क्या इंटरेस्ट मिलेगा ए को और बी को? देखिए बी को तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे उसने कैपिटल ज्यादा ही क्यों ना लगाई हो, बट क्योंकि ए ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को तो उसको हम 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड
जरूर करवाएंगे। अगेन वही पॉइंट अराइज हो रहा है, ए वांट्स टू इंट्रोड्यूस सन सुनील इनटू द बिजनेस, बी ऑब्जेक्ट टू इट, बिल्कुल ठीक है, बी की बात बिल्कुल ठीक है, बी को पूरा राइट है किसी भी नए पार्टनर को फॉर्म में आने से रोकने का। बी वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, कैपिटल की रेशियो ध्यान से देखिएगा, ए की कैपिटल है 25,000, बी की कैपिटल है 5,000। तो अगर हम रेशियो को देखें तो रेशियो हमारी बन गई 5:1, यानी कि ए ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाया तो उसके हिसाब से उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, बट बी ऑब्जेक्ट करता है इसको, सॉरी हां, बी ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाया है, बी ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाया है, तो बी रिक्वायरमेंट कर रहा है कि उसको मिलना चाहिए ज्यादा, यानी कि अगर बिजनेस के 6 पार्ट्स होंगे तो 5 पार्ट उसको मिले और 1 पार्ट ए को मिलेगा। अगेन ही इज रॉन्ग, ए इज राइट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दैट मीन्स 1:1, तो ये रॉन्ग है अपनी जगह पे, राइट। चलिए अब हम आते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है कि डेट की कैलकुलेशन को भी देखा जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए बिजनेस में लोन लिया है, आप बिजनेस में लोन चाहे किसी बाहर वाले से लें, बाहर का मतलब अदर देन पार्टनर्स, इंटरेस्ट तो आपको उसको भी देना पड़ेगा। अब उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लोन मार्केट से मिलता है। ए एंड बी यहां पे 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने दोनों ने मिलके फॉर्म को लोन एडवांस किया, और किस रेशियो में? 3:2 में, 3:2 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 40,000 का लोन उन्होंने फॉर्म को दिया है, 40,000 का लोन, और कौन सी डेट को दिया है? 1 जुलाई को। और अकाउंट्स एंड कब हो रहे हैं आपके? उन्होंने दिया है 1 जुलाई 1998 को, और अकाउंट्स एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर को। तो दैट मीन्स जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो कितने मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया गया है? राइट, 6 मंथ्स के लिए। सिक्स मंथ्स के लिए। तो 6/12 की कैलकुलेशन होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, हां वो तो हम जानते ही हैं, 6%। ₹1,200 का इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर्स को, राइट। ₹1,200 का इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर्स को। इज इट क्लियर टू यू? राइट। अब बड़े इसके पीछे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बहुत ही सिंपल फैक्ट अगर हम डिस्कशन करें, चाहे कोई कुछ भी कहे, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये कहता है कि सबसे ज्यादा कैपिटल मैंने लगाया है, बी ने कम लगाया है, जैसे सपोज 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, सी कह रहा है मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस में। तो समझ लीजिए चाहे कोई कुछ भी कहे, सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, सैलरी भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलेगा अगर कोई पार्टनर किसी फर्म के अंदर में लोन्स एडवांस करता है तो, राइट। चलिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और डिस्कशन करते हैं आज हम। कई बार ऐसा भी होता है बिजनेस में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आते हैं, सिचुएशंस हैं। देखिए क्योंकि अब अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है, तो सिचुएशन तो रोज अराइज होती ही होती हैं। कई बार इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ सकते हैं। देखिए अगेन वही पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। यहां पे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी आर द 3 पार्टनर्स, राइट। ए uses 1,000 belonging to the firm and makes a profit of ₹75,000 in speculations। देखिए कुछ भी किसी भी केस में उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाला और मार्केट में कहीं पर भी उसको यूज कर लिया और उससे ₹75,000 अर्न किया।
बी और सी चाहते हैं कि ए शुड रिटर्न 1 लाख जो उसने लिया था, 75,000 जो उसने अर्न किया है वो फॉर्म को वापस करे, वाइल ए वांट्स टू रिटर्न 1 लाख ओनली। देखिए जो पैसा उसने बिजनेस से लिया था वो तो वापस करेगा ही करेगा, पर बाकी के पार्टनर्स कह रहे हैं कि 1,75,000 अर्न करे, 75,000 वो जो उसने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। तो देखिए इसमें बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका मतलब तो ये भी होगा कि कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा लेके पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर लेगा और बिजनेस में जो बिजनेस से पैसा लिया था वो वापस करेगा। ऐसे तो हर पार्टनर करता रहेगा। तो मतलब कि पार्टनरशिप तो बनाई गई थी कि सब लोग मिलकर प्रॉफिट्स अर्न करें। तो यहां तो ये हो रहा है कि हर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल के अपने पर्सनल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और बिजनेस में सिर्फ वही वाला पैसा वापस कर रहा है। ऐसे तो हर इंसान करता रहेगा। अगेन ए इज रॉन्ग, ही हैज टू रिटर्न कंप्लीट 1,75,000 टू द फर्म। इसके केस में हम ये रूल कह सकते हैं, वट एवर बिलोंग्स टू द फर्म, अगर वो मनी यूटिलाइज करके आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो वो बिजनेस के प्रॉफिट्स माने जाएंगे और बिजनेस में हर पार्टनर उसको इक्वली शेयर करेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि मान के चलिए ए ने दूसरी सिचुएशन में ए ने 50,000 फर्म का यूज किया और फर्म के लॉस को सफर करा, फर्म उससे लॉस हो गया और वो फर्म को 30,000 वापस करना चाहता है। देखिए यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ठीक है उसने पहली सिचुएशन में फर्म के 1 लाख को यूज करके प्रॉफिट्स अर्न किए थे, वो जो प्रॉफिट्स थे वो सब लोगों के मिलके सब लोग उसमें शेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। बेसिकली हम तो यहां डिस्कशन कर रहे हैं अभी कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। पहले क्वेश्चन में जो भी उसने पहले केस में उसने जो भी प्रॉफिट्स अर्न करे थे वो फर्म को वापस करेगा, यानी कि वो प्रॉफिट सबके। बट सेकंड केस में उसने फर्म के 50,000 को यूज करके 20,000 लॉस सफर करा, तो वो कहता है कि मैं फर्म को 30,000 वापस करूंगा। ही इज रॉन्ग, ही हैज टू रिटर्न अगेन 50,000 टू द फर्म। यही तो एक बढ़िया सी बात है इसमें कि अगर आप बिजनेस के प्रॉफिट को यूज करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट्स फर्म के, और अगर आप बिजनेस के पैसे को यूज करके लॉस सफर करते हैं तो वो लॉस आपके, फर्म को आपने कंप्लीट वापस करना है। वही दो सिचुएशंस, वरना हर इंसान बिजनेस से पैसा निकालेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा और बिजनेस के पैसे को वापस करेगा। सेकंड केस में भी ये होगा, अगर वो फर्म से पैसे ले रहा है तो हो सकता है वो जानबूझ के लॉस दिखा दे और फर्म को रिमेनिंग अमाउंट वापस करे। तो दैट मीन्स ही हैज टू गिव बैक 50,000 टू द फर्म। ए एंड बी वांट्स टू एडमिट मोहन एज अ न्यू पार्टनर बट सी डज नॉट एग्री, राइट। तो सी को हम फर्म के अंदर में नहीं एडमिट करेंगे। अगर कोई भी एक पार्टनर मना करता है किसी भी पार्टनर को लाने के लिए तो हम उसको नहीं डालते हैं फर्म के अंदर में, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हम किस तरीके से चीजों को डिस्कशन करते हैं। देखिए क्लास, इससे अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमने पढ़ा बैलेंस शीट, ठीक। हमने इसमें निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट और हमने इसमें निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, और इसमें हमने निकाला था नेट प्रॉफिट या लॉस। तो जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता था वो हम सीधा बैलेंस शीट में जाके ऐड कर देते थे, ऐड नेट प्रॉफिट और माइनस नेट लॉस। बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन है ऐड नेट प्रॉफिट और माइनस लॉस।
आइदर ऑफ द टू, एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोप्राइटर, एक ही इंसान, तो चाहे प्रॉफिट हो वो भी उसका, चाहे लॉस हो वो भी उसका, इसलिए हम उसको ऐड कर लेते थे या फिर उसको माइनस कर लेते थे, राइट। बट यहां पे पार्टनरशिप है, यहां पे टू और मोर पर्सन्स है, तो हो सकता है किसी को सैलरी देना हो, किसी को कमीशन देना हो, किसी को बोनस देना हो, राइट। किसी को सैलरी देना हो, किसी को कमीशन देना हो, किसी को बोनस देना हो। ऐसे केस में क्या होता है कि अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं, बट इसके बीच में एक और अकाउंट बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम हल्का सा आज की लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी लिखा है, पर इसमें एक वर्ड और भी ऐड हो गया, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट इज जनरली प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, bonus and remaining profit to be transferred to partners, also interest on drawings। तो देखिए, पहले जरा हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? ये नॉमिनल नेचर का होता है, राइट। नॉमिनल नेचर का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, राइट। नॉमिनल नेचर रूल याद आ गया क्लास 11th का? हां जी, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जैसे अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी नेचर पे ही बनता है। डेबिट साइड पे सारे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं और राइट हैंड साइड पे सारी इनकम्स आती हैं, राइट। तो इसी हिसाब से यहां पे भी डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड पे आता है। अगर हम किसी पार्टनर को कोई सैलरी देते हैं या कोई कमीशन देते हैं, तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड पे आती है। कोई बोनस दे रहे हैं और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, बेसिकली जनरल रिजर्व किसी पर्टिकुलर पार्टनर को नहीं दिया जा रहा है, पार्टनर्स को ये सब चीजें देने के बाद हम कुछ पोर्शन एज अ सेविंग के तौर पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, और लास्ट में प्रॉफिट यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, राइट। और अगर लॉस हो तो लॉस टू बी ट्रांसफर्ड,
ये दोनों में से कोई एक आता है, राइट? दोनों एक टाइम पे नहीं आ सकते। अब हम लास्टली बस अब इसके फॉर्मेट को डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेट के हिसाब से अगेन ये बात तो हम जानते हैं, देखिए बोर्ड्स के एग्जाम में फॉर्मेट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप फॉर्मेट को निगलेक्ट ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो अकाउंट, राइट? दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स to distribute the profits in the form of salary, commission, bonus, general reserve, interest on capital or interest on drawings among the partners। तो अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, राइट? हम कुछ भी दे सकते हैं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं, टू सैलरी, राइट? टू कमीशन, टू बोनस, ए बी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर एक पार्टनर को दी जा रही हो। किसी एक पार्टनर को हम सैलरी और दूसरे किसी पार्टनर को हम कमीशन भी दे सकते हैं। टू जनरल रिजर्व, रिमेनिंग प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी। यहां पे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रहे हैं। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जिनको अब हमें याद रखना है कि हमने ये अकाउंट बनाया था नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ए और बी को दिया है हमने, सैलरी ए और बी को, कमीशन ए और बी को, हमने बोनस दिया है ए और बी को, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जनरल रिजर्व एक सिंपल सेंस में क्या होता है कि हम प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन एज अ सेविंग के तौर पे फर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं और बाकी जो प्रॉफिट बच रहा है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनकी रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने चार्ज किया है। हमने इसको क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम काउंट हो रही है, राइट? चलिए आज की क्लास हम यहां पे खत्म करते हैं। इसकी अगले लेक्चर्स में हम प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपको आज के टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। काफी